साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। मैं HN रेकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ नई दिल्ली, भारत के समस्त आदिवासी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं और समस्त मूल निवासी समाज के बुद्धिजीवियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि बामसेफ का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन एवं भारत मुक्ति मोर्चा का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। उसमें तमाम सामाजिक समूह के ज्वलंत मुद्दों पर 5 दिन तक विभिन्न सत्रों में चर्चा होगी, जिसमें आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दे चर्चा के लिए रखे गए हैं कि जो आदिवासियों को सदियों से गुमराह किया जा रहा है। जिस आदिवासी नाम में आदिवासियों का इतिहास छुपा हुआ है कि वो आदि अनादिकाल से रहने वाले हैं, यानी जड़ मूल से रहने वाले हैं, ऐसे आदिवासियों को तथाकथित आजादी के 75 साल के बाद भी अपने ही देश में ना रहने के लिए मकान है, ना उनके पास जमीन है। यानी आज वर्तमान में जो आदिवासी जहां रह रहे हैं उनको रेवेन्यू विलेज यानी राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं है। इस धोखेबाजी को उजागर करने के लिए ये आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दे चर्चा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रखे गए हैं और एक डिलिस्टिंग के नाम पर धर्म परिवर्तित आदिवासियों को आपस में लड़ाने के लिए, एक भाई से दूसरे भाई को आपस में लड़ाने के लिए उनको हिंदू बना करके और ईसाई या मुस्लिम आदिवासियों जो कन्वर्टेड है उनको आपस में लड़ाने के लिए डिलिस्टिंग का मामला खड़ा किया जा रहा है। यानी नॉन इश्यू को इश्यू बना करके और इश्यू को नॉन इश्यू बना करके ये उनके साथ में धोखेबाजी हो रही है और भोले भाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इन षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने के लिए बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये चर्चा के लिए विषय रखे गए हैं। तो मैं भारत के विभिन्न राज्यों के आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवियों से अनुरोध करता हूं कि बड़े पैमाने पर इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित होकर के ये 5 दिनों में होने वाली चर्चा विभिन्न विषयों पर, ये ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के, इन ज्वलंत मुद्दों पे होने वाली चर्चा को सुनकर के आप जागरूक होइए और जागरूक होकर के आज अपने समाज को, अपनी कौम को बचाने के लिए आप लोग जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर आप जागरूक ही नहीं होंगे तो समाज के लिए और दोस्त दुश्मन की पहचान कैसे होगी कि आज तथाकथित आजादी के 75 साल के बाद भी आदिवासियों के साथ क्या क्या धोखेबाजी हो रही है और हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग आइए, आपसे अपील है कि आप चाहे किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हो, आप आइए, वहां सुनिए, जागरूक होइए, ताकि हम मिलजुल करके इस आंदोलन को सफल कर सकें, ये तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लायक बन सकें और ये संविधान को बचाने के लायक बन सकें। आप लोगों से इस मौके पर मैं इतनी ही अनुरोध करके अपील करना चाहता हूं कि आप इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होकर के जागरूक होइए और अपने समाज के लिए
शक्ति निर्माण करने में, साधन संसाधनों का निर्माण करने में साथ सहयोग करे। जय जोहार, जय मूल निवासी।